क्लास सेवेंथ आपका जो अगला टॉपिक है उसमें आपको ये एक किसी भी रैशनल नंबर को आपको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो किस तरह से करना है ये आपको सीखना है। किस तरह से किसी रैशनल नंबर को हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको सीखना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक रियल लाइन समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, ये एक किस तरह का लाइन होता है जो दोनों तरफ से ओपन होता है, ठीक है। ये दोनों तरफ से क्लोज नहीं ओपन होता है, कितना भी लंबा आप बना सकते हैं। बीच में, अब देखिए आप बीच में यहाँ पे एक मार्क करिए जो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो के लेफ्ट राइट साइड में जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सारे निगेटिव नंबर्स आते हैं। आप आगे बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी आगे बढ़ते जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रियल लाइन होता है। इसी पर किसी भी एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करेंगे। मान लीजिए कि आपका 1/2 है, +1/2 है, या फिर -1/2 है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको हमेशा याद रखिएगा। इसके दो अलग अलग टाइप्स के आते हैं। जैसे एक ये है 1/2, और एक आपका मान लीजिए कि ये 30, नीचे देख लीजिए ये आपका 13/5 लिखा हुआ है। दो टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, दो टाइप के रैशनल नंबर्स होते हैं, आपको पता है। पॉजिटिव और निगेटिव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात की बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है, और एक ऐसे टाइप के रैशनल नंबर्स होते हैं जिनमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे इस फ्रैक्शन में देखिए न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें भी न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, बट इसमें देखिए न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। तो इससे फ़र्क पड़ता है आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल। जब आप रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं रैशनल नंबर को रियल लाइन पे, तो न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो वो अलग टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। और न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो उसको अलग टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। चलिए मैं बताता हूँ सबसे पहले कि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी रैशनल नंबर का अगर न्यूमरेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब इस टाइप का आता है, तो वो रैशनल नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा। अगर पॉजिटिव में है तो 0 और 1 के बीच में होगा, अगर निगेटिव में है तो 0 और -1 के बीच में होगा। ये हमेशा क्लियर है। अब वो चाहे 7/15 हो या फिर 11/19 हो, कुछ भी लिखा जाए, अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, देख लीजिए, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा और कहीं नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए, अब जैसे 1/2 है तो हम क्या करते हैं, 0 और 1 लिख दीजिए, ठीक है। 0 और 1 हमने बना लिया। अब डिनोमिनेटर देखिए कितना है, 2 है, तो आपको इस 0 और 1 के बीच का जो ये लाइन है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको बीच में बस एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। आपने बीच में बस एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये 1/2 हो गया, ठीक है। ये 1 है तो यहाँ पे 1/2 ये हो गया। सेम उसी तरह -1/2 है तो 0 और -1 के बीच में होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मान लीजिए कि 2/3 है, 2/3 है, जाहिर सी बात है कि 2 और 3, 2 अब छोटा है 3 बड़ा है, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में ही होगा, है ना। न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो 0 और 1 के बीच में होगा। अब 0 और 1 के बीच में होगा तो देखिए 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे लिख दिया आपने। कितने इक्वल पार्ट्स में, इस बार 3 इक्वल पार्ट्स में करना है। डिनोमिनेटर के बराबर इक्वल पार्ट्स में हम 0 और 1 के बीच के लाइन का डिवाइड करते हैं। 3 इक्वल पार्ट्स में करना है, देख लीजिए। अब 3 इक्वल पार्ट्स में हम करेंगे तो क्या होगा, कितने लाइन, देखिए 3 इक्वल पार्ट्स में करना है तो हमको 2 बीच में लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ये 1 और ये 2। कितने पार्ट्स हो गए, देखिए 1 2 3 इक्वल पार्ट्स हो गए ना। अगर 4 करना होता तो आप 3 ड्रॉ करते, अगर 5 करना होता तो आप 4 ड्रॉ करते। जितने इक्वल पार्ट्स में करना होगा उससे एक कम लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि बराबर पार्ट्स हो जाए। देख लीजिए 1 2 3 पार्ट्स हो गए। अब इसमें न्यूमरेटर देखिए क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2/3 ये हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2। अगर यही होता 1/3 तो आपको इसको दिखाना पड़ता, लेकिन 2/3 है तो ये आपका 2/3 होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप किसी भी
एक ऐसे रैशनल नंबर को जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उसको 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करिएगा। याद रखिएगा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा तो 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करना है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को भूलिएगा मत, ठीक है। अब -13/5 है, इसमें देखिए न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको सबसे पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसको हम मिक्स्ड रैशनल नंबर कहें या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहें, बात एक ही है। मिक्स्ड रैशनल नंबर में कर देते हैं। आपको सबको पता है कि किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, क्लास 5 से ही सिखाया जाता है। कन्वर्ट कर दीजिए, 2 होल 3/5 आ जाएगा, -2 होल 3/5, ठीक है। नहीं आता है तो मैं एक बार बता देता हूँ। आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 5 2 जा 10 आया 3। देखिए, कोसेंट को बनाते हैं होल नंबर, रिमाइंडर को बनाते हैं हम न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर लिख देते हैं, ठीक है। माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, यानी -2 होल 3/5। अब देखिए, इसको करने के लिए आपको याद रखिएगा कि ये 0 और 1 के बीच में नहीं पड़ेगा। जो -2 होल 3/5 होगा ये 0 और 1 के बीच में नहीं पड़ेगा। ये किसके किसके बीच में पड़ेगा, इसको पता करने के लिए आपको होल नंबर को देखना पड़ता है। तो होल नंबर क्या है आपका, -2 है। होल नंबर -2 है, यानी कि ये नंबर -2 और -3 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा किसके किसके बीच, -2 और -3 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। -2 और -3 के बीच में। तो आप बनाइए 0 -1 -2 -3, ठीक है। क्यों -2 और -3, क्योंकि ये जो -2 होल नंबर है इसकी वजह से ये -2 और -3। अगर ये -5 होता तो -5 -6 के बीच में पड़ता, अगर ये -9 होता तो -9 -10 के बीच में पड़ता, ठीक है। तो जो भी एक नंबर होगा उसके और उसके अगले वाले नंबर के बीच में, तो -2 और -3 के बीच में बना दीजिए 0 -1 -2 -3, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, देख लीजिए डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, ठीक है। तो इसको -2 और -3 को कितने इक्वल पार्ट्स में करना पड़ेगा, 5 इक्वल पार्ट्स में करना पड़ेगा। 5 इक्वल पार्ट्स के लिए 4 बार डिवाइड करना, चार लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए 1 2 3 4 कितने पार्ट्स हो गए, देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब 3 है, न्यूमरेटर में आपका 3 है, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करिए, 3 1 2 3, ये आपका हो जाएगा -2 होल 3/5, ठीक है। -2 होल 3/5। अगर यही आपका माइनस नहीं होता प्लस होता तो ये 0 के राइट साइड में होता और वो 2 और 3 के बीच में होता, क्योंकि -2 है तो वो -2 और -3 के बीच में है, लेकिन +2 होता तो +2 और +3 के बीच में होता। चलिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि 12/7 है। 12/7 को आपको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए, इसको सबसे पहले न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, इसको जाहिर सी बात है कि ये 0 और 1 के बीच में नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर 7 ऊपर होता है 12 नीचे होता है तो ये 0 और 1 के बीच में पड़ता, लेकिन ये 0 और 1 के बीच में नहीं पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने कन्वर्ट किया 1 होल 5/7 आया, ठीक है। अब ये किसके किसके बीच पड़ेगा, होल नंबर देखिए 1 है तो 1 और 2 के बीच में पड़ेगा। आई बात समझ में, 1 और 2 के बीच में पड़ेगा। तो 1 और 2 के बीच में हम देखते हैं ये आपका कितने पार्ट्स करना पड़ेगा, 7 पार्ट, 0 1 2 हमने बना दिया। 7 इक्वल पार्ट्स करना पड़ेगा 1 और 2 के बीच में, तो कितने लाइंस बनाने पड़ेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6 लाइंस बना दिए। पार्ट्स देखिए, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब क्या है न्यूमरेटर में, 5 है, तो 5, तो ये 1 2 3 4 5 1 होल, ये आ जाएगा आपका 1 होल 5/7। तो इस तरह से किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चाहे वो अगर वो प्लस में होगा तो राइट साइड में, अगर वो माइनस में होगा तो 0 के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं अगले एक्सरसाइज के लिए पूरे क्वेश्चंस को नहीं बता रहा हूँ, फिलहाल मैं बस इसी क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और नहीं कुछ समझ में आए, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे पूछिएगा। मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का पिक भेजूंगा, सिर्फ जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उसी का, और कुछ अपने से भी क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा अपने मन से बना के, ठीक है। चलिए।